प्यारे छात्रों, इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल को पढ़ने चल रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल में पहले हम लोग जानेंगे कि कंप्यूटर जो है क्या होता है। तो देखिए, ये कंप्यूटर जो होता है जिसका हिंदी होता है संगणक। संगणक तो कंप्यूटर को हम कह सकते हैं कि अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट स्टोर retrieves and process data and can be programmed with instructions. A computer is composed of hardware and software and can exist in variety of size and configuration. यानी कहने का मतलब है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को स्टोर करता है, पुनर्स्थापित करता है, संधारित करता है, निर्देश और निर्देश के साथ प्रोग्राम जो है किया जाता है। एक कंप्यूटर जो होता है वह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से बना होता है और विभिन्न आकारों और विन्यासों यानी विभिन्न आकारों में वह मौजूद होता है। ठीक ना, तो वह कंप्यूटर होता है। अ कंप्यूटर इज अ डिवाइस दैट कैन received, process and store data. However, all computers have several parts in a common. Input device allow data and commands to the computer like as a mouse, keyboard, memory for storing commands and data, central processing unit which control the processing, monitors process the information in the form of a output। जो है मॉनिटर क्या करता है कि सारे इंफॉर्मेशन को जो है आउटपुट के रूप में देता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो डेटा को प्रोसेस और स्टोर करता है। हालांकि सभी कंप्यूटरों में कई भाग समान होते हैं। इनपुट डिवाइस कंप्यूटरों को डेटा और कमांड की अनुमति देता है, जैसे माउस और कीबोर्ड हो गया। कमांड और डेटा स्टोर करने के लिए मेमोरी जो है होता है, उसमें कमांड और डेटा को स्टोर करता है मेमोरी में। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो प्रोसेसिंग को नियंत्रित करता है, ठीक है। और मॉनिटर जो होता है आउटपुट के रूप में सूचना को प्रोसेस करता है, ठीक है। जैसे आप देख लीजिएगा कि ये कंप्यूटर हो गया। तो कंप्यूटर में ये जो है सीपीयू होता है, जो ये सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या माउस हो गया, ये स्कैनर हो गया, ये कीबोर्ड हो गया, और ये प्रिंटर हो गया, ये स्पीकर हो गया। एक जनरल जो है हम लोगों के पास जो कंप्यूटर होता है इसमें इतना सारा चीज़ें होता है। तो वहीं और ये जो है मॉनिटर हो गया, ठीक है। तो जो है हम कंप्यूटर के बारे में अगर जानते हैं तो पहले हम जाने कि ये फादर ऑफ कंप्यूटर कौन कहलाते हैं। तो चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहलाता है एलाम ट्यूनिंग। एलाम ट्यूनिंग को मॉडर्न कंप्यूटर ऑफ फादर कहा जाता है। बेसिस स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर कहा जाता है जॉन्स वन न्यूमन को, जो 1947 से 49 में तक अपना योगदान दिए। फर्स्ट प्रोग्रामर जो थी वह लेडी आदा लेवली जो थी, 1980 में यह प्रोग्रामिंग लिखी थी। और फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनायक जो था 1946 में यह हुआ। जेके इकर्ट एंड जेडब्ल्यू मेची के द्वारा, ठीक है। द फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ द होम यूजर इंट्रोड्यूस, पहला घर में यूज होने वाला कंप्यूटर आईबीएम कंपनी द्वारा निकाला, आईबीएम 1981 में, ठीक है। इन सभी चीज़ों का हम हिंदी में भी रूपांतरित आप लोगों को करके इसलिए दे रहे हैं कि जो बच्चे समझते हैं कि अंग्रेजी में हम वीक हैं, उस बच्चा को जो है कंप्यूटर पढ़ने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा और वह कंप्यूटर इजी वे से सीख सकता है। इसी वजह से हम दोनों रूप में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे देखिए, कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज हो गए। आधुनिक कंप्यूटर के जनक एलन ट्यूरिंग हो गए। कंप्यूटर के बुनियादी वस्तुकला यानी जो है फंडामेंटल जो है रखने वाला जॉन वॉन न्यूमेंस हो गए। और पहला प्रोग्रामर जो था लेडी एडा एवलेस हैं। और पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था इनायक जहाँ 1946 में
जो JP एक्वर्ट और JW मॉचली के द्वारा बना हुआ था। घरेलू उपयोग के लिए पहला कंप्यूटर जो पेश किया गया था 1981 में IBM कंपनी के द्वारा। ठीक है, तो ये जो है कंप्यूटर जो नाम पड़ा है वह हमारे बहुत सारे कामों को इजी वे में कर देता है। तो इसकी बहुत सारी खूबियों की वजह से यह नाम पड़ा है। इन सारे इसके जैसे हम कंप्यूटर जो है यह एक वर्ड है जो कई जो है शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। कंप्यूटर जो है जैसे देखिए इसका प्रत्येक वर्ड जो है का अलग अलग मीनिंग होता है। जैसे C हो गया कॉमनली, O से हो गया ऑपरेटेड, M से हो गया मशीन, P से हो गया पार्टिकुलरली, U से यूज फॉर, T से टेक्निकल, E से एजुकेशन, R से रिसर्च। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि देखिए C क्या होता है जो आमतौर पर कॉमनली है ना, और O से संचालित यानी ऑपरेटर करने वाला, M से मशीन होता है, P से जो है पार्टिकुलरली यानी विशेष रूप से, U से जो होता है यूजर फॉर यानी प्रयोग करने के लिए, T से होता है टेक्निकल यानी जो है तकनीक, और E से एजुकेशन होता है, R से रिसर्च अनुसंधान होता है। ठीक है, अब इसमें कंप्यूटर जो होता है वह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के कॉम्बिनेशन से बना हुआ होता है। तो हार्डवेयर क्या होता है, तो इट इज द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द होल कंप्यूटर which can see even by touch or in other language, say that the parts and device of the computer which we can touch and see और हार्डवेयर। ठीक है, जो जिसको हार्डवेयर होता है कंप्यूटर का वह पार्ट्स होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। इट इज फिजिकली कनेक्टेड टू द कंप्यूटर, यह कंप्यूटर से फिजिकली कनेक्टेड होता है। जैसे देख लीजिए इसका कि यह पूरे कंप्यूटर का बाहरी भाग है जिसे हम छू कर भी देख सकते हैं, या दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि कंप्यूटर के वे भाग और उपकरण जिन्हें हम छू सकते हैं और देख सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। यह भौतिक रूप से कंप्यूटर से जुड़ा होता है। ठीक है, जैसे देख लीजिए ये सभी हार्डवेयर हो गया, जैसे ये कीबोर्ड हो गया, ये सब जो है ट्रैक बॉल हो गया, कैमरा हो गया, माइक हो गया, ये जो है ये माउस हो गया, फैन हो गया, रैम हो गया, ये सभी जो है ना हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर क्या होता है कि इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम। A computer need a set of program to the program and run it. These are called software. Yeah, it give the ability to any user to work of the computer very easily. ठीक है, कंप्यूटर क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर क्या होता है कि यह जो है एक तरह का बहुत सारे इंस्ट्रक्शनों का एक प्रोग्राम होता है जो कि कंप्यूटर चलाने वाले लोगों को बहुत इजी कर देता है, जिससे हम लोग बहुत इजी वे में अपना काम करते हैं। जैसे कह सकते हैं यह निर्देशों और कार्यक्रमों का एक समूह है। कंप्यूटर को प्रोग्राम करने और चलाने के लिए प्रोग्रामों के एक सेट की आवश्यकता होती है, इन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, यह किसी भी उपयोगकर्ता को कंप्यूटर पर बहुत आसानी से काम करने की दक्षता देता है, क्षमता देता है ना। जैसे देखिए ये सब सॉफ्टवेयर हो गया, पावर पॉइंट, MS वर्ड, किसी तरह का एप्लीकेशन, विंडोज, लाइनेक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस, जीमेल, ये सभी तरह का जो है ना, ये जावा, ये सब सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, कंप्यूटर से जो है कुछ रिलेटेड शब्द जैसे होता है यूजर, हम लोग ऊपर भी देखे हैं यूज करने वाला होता है। तो द one who operate the computer is an user because the computer need to operate and turn on the least one to turn any software. The user's instruction is required. ठीक है, तो वहाँ यूजर होता है, उपयोगकर्ता जो होता है जो कंप्यूटर को संचालित करता है। यह उपयोगकर्ता होता है क्योंकि कंप्यूटर को कम से कम एक बार संचालित और चालू करने की आवश्यकता होती है। किसी भी सॉफ्टवेयर को
चलाने के लिए उपयोगकर्ता के निर्देश की आवश्यकता होती है, यानी इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता होती है, जो कि इंस्ट्रक्शन हम कीबोर्ड के द्वारा देते हैं और माउस के द्वारा देते हैं। जैसे देखिए हम क्या होते हैं, यूजर होते हैं जो कंप्यूटर पे क्या कीबोर्ड के द्वारा माउस के द्वारा इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो वही जो होता है यूजर होता है। ठीक है, दूसरा शब्द आता है हम लोगों के पास डेटा। तो देखिए किसी भी कोई भी वर्क होता है तो उसका जो रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, तो वही होता है कि एनी टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम इन द कंप्यूटर आर केप्ट इन द फॉर्म ऑफ नंबर विच कैन बी रीड एंड रीस्टोर। ठीक है, डेटा क्या होता है, कंप्यूटर में किसी प्रकार के निर्देश और प्रोग्राम संख्याओं के रूप में रखा जाते हैं जिन्हें पढ़ा और संग्रहित किया जा सकता है। ठीक है, जो डेटा हम देते हैं वह कोई भी चीजें कीबोर्ड के माध्यम से हम देते हैं तो वह 0 और 1 के फॉर्म में वह जमा करता है। इनपुट क्या होता है, जो हम देते हैं वही इनपुट कहलाता है। इन ऑर्डर ऑफ प्रोसेस द कंप्यूटर और ऑपरेट एनी सॉफ्टवेयर we need to give input to the computer its task the computer data in an organized way and process them one after the other in a computer। यानी कहने का मतलब इनपुट वह होता है कि कंप्यूटर को प्रोसेस करने या किसी सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने में के लिए हमें कंप्यूटर को इनपुट देने की आवश्यकता होती है, यानी इंस्ट्रक्शन देने की आवश्यकता होती है। यह इनपुट डेटा को एक व्यवस्थित तरीके से लेता है और कंप्यूटर में एक के बाद एक प्रोसेस जो है करता है सीक्वेंस वाइज। जैसे देख लीजिए ये जो है फीडबैक हो गया, इनपुट हम देते हैं। ठीक है, इनपुट देने के बाद ये क्या होता है, प्रोसेस करता है। प्रोसेस के बाद क्या होता है, आउटपुट होता है। आउटपुट हम जब देखते हैं तो उसका फीडबैक देते हैं कि जो आउटपुट यह सही है या गलत है, क्या है। ठीक है, अगला टर्म आता है स्टोरेज। स्टोरेज क्या होता है, टू सेव द डेटा एंड स्टोर इज सेफली a storage unit is required where the data is stored permanently. The storage unit perform the following major function. All data and instruction before and after processing are stored here, and intermediate result of processing are also called स्टोर हियर। ठीक ना, स्टोर क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन हम लोग देते हैं कंप्यूटर को और कंप्यूटर उसको ले करके जो प्रोसेस करके आउटपुट देता है, आउटपुट देने के बाद हम जब उसको स्टोर करने के लिए देते हैं तो वह जो स्टोर करता है वही स्टोरेज होता है, जिसको हिंदी में भंडारण कहते हैं। तो ऐसे कह सकते हैं डेटा को बचाने और सुरक्षित रूप से स्टोर करने के लिए एक स्टोरेज यूनिट की आवश्यकता होती है जहां डेटा अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। भंडारण इकाई निम्नलिखित प्रमुख कार्य करती है, जो क्या करते हैं, प्रसंस्करण से पहले और बाद में सभी डेटा और निर्देश यहाँ संग्रहित किए जाते हैं और प्रसंस्करण के माध्यम से परिणाम भी यहाँ संग्रहित किए जाते हैं। ठीक है, यही जो है रिजल्ट देखने के बाद जो रिजल्ट हो जाता है उसके बाद जो हम डेटा को ये स्टोर करते हैं वही जो है एक वह स्टोरेज कहलाता है। ठीक है, प्रोसेसिंग क्या होता है, जो हम आप लोगों को बताएं कि इंस्ट्रक्शन के बाद जो है कंप्यूटर जब उस पर वर्क करता है, प्रोसेस करता है, वही प्रोसेसिंग कहलाता है। तो सम ऑपरेशंस आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एनी टास्क, दीज ऑपरेशन आर अरिथमेटिक्स एंड लॉजिक ऑपरेशन। ठीक है, these operations are called processing. CPU process the data and instruction from the storage unit and according to the instruction give the data is provided to us which them the send back to the storage device। ठीक है, तो वही प्रोसेसिंग होता है जो हम इंस्ट्रक्शन को दे देते हैं। इंस्ट्रक्शन देने के बाद जो कंप्यूटर प्रोसेस करता है हमको आउटपुट देने के लिए, वह जो है दो तरह से ये करता है, एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, एक कंट्रोल यूनिट होता है जो कि उसको कंट्रोल करता है और जिस तरह का डेटा रहता है उस तरह का वर्क करता है। तो हम कह सकते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए कुछ सक्रियाओं की आवश्यकता होती है। ये सक्रियाएं अंकगणितीय और तार्किक सक्रियाएं हैं। इन सक्रियाओं को संधारण कहा जाता है।
सीपीयू स्टोरेज यूनिट से डेटा और निर्देश को प्रोसेस करता है और दिए गए निर्देशों के अनुसार हमें डेटा प्रदान किया जाता है, जिसके बाद स्टोरेज यूनिट में वापस भेज दिया जाता है। हम देखने के बाद जो है ना फिर स्टोरेज यूनिट में भेज देते हैं। अगला टर्म्स है आउटपुट। आउटपुट क्या होता है कि जब प्रोसेस की क्रिया हो जाती है तब जो है वह आउटपुट जो हमको मिलता है, रिजल्ट, वही आउटपुट होता है कि when the given any kinds of instruction or input to the computer, it process them and generated a result and output. All these output is stored in the storage unit before it is shown to us and is visible to us in a human readable फॉर्म। ठीक है, मानव को जो है समझने और पढ़ने वाले फॉर्म में जो कंप्यूटर वह दे देता है वही होता है आउटपुट, जिसको हिंदी में उत्पाद कहेंगे, उत्पादन। तो जब हम कंप्यूटर को किसी भी प्रकार का निर्देश या इनपुट देते हैं तो यह उन्हें प्रोसेस करता है, ठीक है, और परिणाम और आउटपुट उत्पन्न करता है। यह सारा आउटपुट हमें दिखाए जाने से पहले स्टोरेज यूनिट में स्टोर हो जाता है और मानव पठनीय रूप में हमें दिखाता है। जैसे देखिए हम कंप्यूटर पे क्या दे रहा है, इनपुट दिए तो ये इनपुट जो है प्रोसेस होने के बाद आउटपुट दिखाया, जैसे हेलो जॉन्स एंड वेलकम, है ना, ये लिखा हुआ है। तो वहीं ये इनपुट हो गया, इनपुट के बाद प्रोसेस करता है, प्रोसेस के बाद आउटपुट करता है। उसके बाद कंट्रोल क्या होता है, तो कंट्रोलिंग ऑफ अ ऑपरेशन like input, processing and output are performed by the control unit. It takes care of a step-by-step processing of all operations inside the computer. ठीक है, तो ये क्या होता है प्रोसेस कंट्रोल की, ये नियंत्रण करता है। कंट्रोल का हिंदी होता है नियंत्रण, जो कि हम इनपुट देते हैं, प्रोसेसिंग देते हैं और प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट होता है, उस सभी का कंट्रोलिंग जो करता है वह इसी के माध्यम से होता है। जैसे कोई कार्य का नियंत्रण इकाई द्वारा किया जाता है, यह कंप्यूटर के अंदर सभी कार्यों को चरण दर चरण प्रसंस्करण की व्याख्या रखता है। ठीक है, जैसे देखिए हम इनपुट देते हैं तो वह मेन मेमोरी रैम में जाता है। ठीक है, रैम के बाद जो है क्या जाता है, उसमें रजिस्टर में जाता है, रजिस्टर में कंट्रोल यूनिट होता है, ये सीपीयू में कंट्रोल यूनिट होता है और ये एलयू यूनिट होता है। सीपीयू क्या कहता है, कंट्रोल यूनिट को देता है, कंट्रोल यूनिट एएलयू को देता है, जिस तरह का वर्क रहता है वह इस तरह का काम करता है, फिर जो है पुनः रजिस्टर में आ जाता है, रजिस्टर से हमारे पुनः रैम में यानी मेन मेमोरी आ जाता है। मेन मेमोरी के बाद जब हम उसको देख लेते हैं तो देखने के बाद हम पुनः उसको सेव करते हैं, वही स्टोरेज में चला जाता है, जिसको एक्सिलरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, उसमें जमा हो जाता है। अब ये चूंकि यहाँ पर सीपीयू होता है, चूंकि सीपीयू में सारा वर्क होता है, सीपीयू समझिए कि कंप्यूटर का ब्रेन है जो सारा वर्क करता है। तो सीपीयू क्या होता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसका फुल फॉर्म is the most important part of a computer. It is like the brain. It does all the tasks that we want to computer to do. It also control all the other parts like the monitor, keyboard and mouse. These parts have to be connected to the CPU or for them to work. ठीक है, सभी चीजें सीपीयू से कनेक्टेड रहता है और सारा चीजें जो देते हैं हम सीपीयू में ही हम देते हैं, सीपीयू में ही सारा वर्क होता है और करने के बाद हमको मॉनिटर पे दिखाता है। तो वही सीपीयू होता है कि सीपीयू क्या होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। यह दिमाग की तरह है, यह उन सभी कार्यों को करता है जो कंप्यूटर से करना चाहते हैं। यह मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस जैसे अन्य सभी भागों को भी नियंत्रित करता है। काम करने के लिए इन भागों को सीपीयू से जोड़ जाता है, जोड़ते हैं तब जाकर के। जैसे देखिए यही सीपीयू जो है कैबिनेट के रूप में रहता है, इसमें जो है ये सारा वर्क करता है, इंटरनल प्रोसेस जो है इस तरह से करता है। ठीक है, मॉनिटर क्या होता है, हम लोग सभी कोई जानते हैं कि जो टीवी के जैसा आकृति रहता है वो मॉनिटर होता है। तो a monitor look like a TV screen. The CPU uses the monitor to show the photos, movies and game.
द फ्रंट portion of the monitor is called the screen और a display। ठीक है, जैसे ये देखिएगा ये मॉनिटर हो गया। ठीक है, जो मॉनिटर पे जो वर्क कंप्यूटर करता है उसके बाद जो आउटपुट दिखाता है या मॉनिटर पे दिखाता है। ठीक है, तो मॉनिटर एक टीवी स्क्रीन की तरह दिखता है। सीपीयू हमें फोटो, मूवी और गेम दिखाने के लिए मॉनिटर का उपयोग करता है। मॉनिटर के सामने के हिस्से को स्क्रीन या डिस्प्ले कहा जाता है। ठीक है, तो ये दिखाता है इस पर, या डिस्प्ले या स्क्रीन कहलाता है। ठीक है, कीबोर्ड देखिए, कीबोर्ड जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है इनपुट डिवाइस होता है। द कीबोर्ड इज द मेड ऑफ अ सेवरल स्मॉल बटन्स कॉल्ड अ की। ईच की हैज अ इनपुट लेटर एंड वर्क रिटन on it, just as you use a pencil or write a paper, you can use a keyboard to write with a computer। किसी भी चीज को राइट करने के लिए, लिखने के लिए हमको कीबोर्ड की आवश्यकता होती है। यह बहुत ही ये इसेंशियल कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, जो हमको इनपुट डिवाइस जब हम पढ़ेंगे तो उसमें इसको विस्तृत रूप से हम पढ़ेंगे। तो कीबोर्ड वही होता है कि ये कई छोटे बटनों से बना होता है जिन्हें कीज कहते हैं। प्रत्येक कीज एक संख्या, अक्षर या शब्द लिखा होता है। जैसे आप कागज पर लिखने के लिए पेंसिल का उपयोग करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर से लिखने के लिए कीबोर्ड का उपयोग हम लोग करते हैं। दूसरा इनपुट डिवाइस के रूप में, इंस्ट्रक्शन देने वाले डिवाइस के रूप में माउस होता है। तो माउस क्या होता है? A mouse is used to point and at item show on the monitor. The mouse usually has a 2 or 3 buttons and a small। ठीक है, तो माउस क्या होता है? स्मॉल व्हील बिटवीन द बटन। माउस क्या होता है कि यह जनरली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए उपयोग किया जाता है, जो कि पॉइंटिंग के लिए, क्रॉस करने के लिए, ड्रैग ड्रॉप के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए ये कई तरह का माउस हम आपको दिखाए हुए हैं कि ये सभी माउस है। ठीक है, तो माउस क्या होता है कि माउस का प्रयोग मॉनिटर पर प्रदर्शित वस्तुओं को इंगित करने के लिए किया जाता है। माउस में आमतौर पर 2 या 3 बटन होते हैं और बटनों के बीच में एक छोटा पहिया जैसा व्हील रहता है जिसको स्क्रोल बार करते हैं, स्क्रोल हम करते हैं। ठीक है, द वर्ड्स कंप्यूटर इज कम्स फ्रॉम द वर्ड्स टू कंप्यूट। तो देखिए ये कंप्यूटर शब्द जो है का ये डेवलप जो हुआ है वह टू कंप्यूट से होता है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट। ठीक है, कंप्यूटर इज नॉर्मली कंसीडर्ड टू द कैलकुलेशंस device which can perform arithmetic operation very speedily। A computer may be defined as a device which operates upon the data। Data can be in the form of a number, letter, symbol, size, etc. and it comes of various shapes, size depending upon the type of a computer application। A computer can store, process, retrieves data and when a desired, जैसे आवश्यकता होती है उस तरह से हम लोगों का काम करता है। The fast that computer process data is so fundamental that may people have started calling as a data processing। A computer first it gets the data, does process on it and the produce information। ठीक है, पहले थी कंप्यूटर जो है हम लोगों का क्या है कि कंप्यूटर जो है टू कंप्यूट शब्द से बना हुआ होता है, जिसका अर्थ होता है गणना। आमतौर पर एक कंप्यूटर को एक गणना उपकरण माना जाता है जो अंकगणितीय कार्यों में बहुत तेजी से कर सकता है। कंप्यूटर को एक उपकरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो डेटा पर कार्य करता है। डेटा संख्याओं, अक्षरों, प्रतीकों, आकारों आदि के रूप में हो सकता है और यह आता है। कंप्यूटर एप्लीकेशन के प्रकार के आधार पर विभिन्न आकार और प्रकार जो है होता है। जब भी हम चाहे कंप्यूटर डेटा को स्टोर, प्रोसेस और पुनः प्राप्त कर सकते हैं। यह तथ्य यह है कि कंप्यूटर प्रक्रिया डेटा इतना
एथिमोलिक है कि इन जो है कई लोगों के पास है। डेटा प्रोसेस के रूप में कॉल करना शुरू कर दिया जाता है। एक कंप्यूटर पहले डेटा प्राप्त करता है, उस पर क्रिया करता है और फिर जो है उसका आउटपुट देता है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर की जो है मुख्य बातें हो गई जो कि है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर का क्या जो है विशेषताएं हैं, गुण है। ठीक है, तो सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंप्यूटर आर एज, कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे देखिए स्पीड है, एक्यूरेसी है, ऑटोमेटिक है, स्टोरेज है, वर्सेलिटी है, डिलीगेट्स है, रिलेबिलिटी है, लो कॉस्ट एंड रिड्यूस साइज, नो फीडिंग, नो IQ, जो है सिक्योरिटी है। ये सारा जो है गुण है उसका है। जैसे देखिए जो है ऑटोमेटिक, वह क्या करता है कि कंप्यूटर आर ऑटोमेटिक मशीन बिकॉज इट वर्क्स बाई विथ इटसेल्फ विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन। ठीक है, यह खुद काम करता है, हम लोग क्या करते हैं सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। वंस इट स्टार्टेड ऑन अ जॉब दे कैरी ऑन until the job is finished। अब एक बार जो ये काम स्टार्ट कर देता है, जब तक वह फिनिश नहीं होता है तब तक वो करते रहता है। कंप्यूटर कैन नॉट स्टार्ट देमसेल्व्स, कंप्यूटर जो है अकेले जो है ये स्टार्ट नहीं कर सकता है। दे कैन वर्क फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन विच आर स्टोर्ड इनसाइड द सिस्टम in the form of a program which specify how a particular job is to be done। ठीक है, तो ये जो है ऑटोमेटिक का मतलब होता है स्वचालित, जो अपने आप चलता है। तो कंप्यूटर स्वचालित मशीन है क्योंकि यह बिना किसी के अपने आप काम करता है, जिसमें जो है मानव हस्तक्षेप कर सकता हद तक करता है। या एक बार जब काम शुरू हो जाता है तो वे काम खत्म होने पर चलते रहता है। कंप्यूटर स्वयं को प्रारंभ नहीं कर सकता है, मानव ही उसको करता है। वे प्रोग्राम के रूप में सिस्टम के अंदर संग्रहित निर्देशों पर काम करता है जो निर्दिष्ट करते हैं कि किसी विशेष कार्य को कैसे किया जाए। ठीक है, एक्यूरेसी क्या होता है, द एक्यूरेसी ऑफ द कंप्यूटर इज वेरी हाई। The degree of accuracy of a particular computer depends upon a design. Errors can occur by the computer, but these are due to the human weakness, due to the incorrect data, but not due to the technology weakness। ठीक है, चूंकि कंप्यूटर क्या होता है, सभी चीजों कार्यों को बिल्कुल शुद्धता से करता है, वही एक्यूरेसी होता है। और वह गलती कब कर सकता है, जब मानव इनपुट देने में गलती करेगा तब वह गलती कर सकता है। तो उसी तरह से जो है शुद्धता को हम इसी चीज को हिंदी में आपको बता रहे हैं कि कंप्यूटर की सटीकता बहुत अधिक होती है, यानी शुद्धता बहुत अधिक होती है। किसी विशेष कंप्यूटर की सटीकता को डिग्री उसके डिजाइन पर निर्भर करती है। कंप्यूटर द्वारा त्रुटियां हो सकती है, लेकिन ये मानवीय कमजोरी के कारण हो सकता है, गलत डेटा देने के कारण हो सकता है, लेकिन तकनीकी कमजोरी के कारण नहीं हो सकता है। ठीक है, अगला उसका गुण है स्पीड। तो कंप्यूटर के पास स्पीड भी होता है, बहुत ज्यादा स्पीड होता है। कंप्यूटर इज अ वेरी फास्ट डिवाइस, इट कैन परफॉर्म द अमाउंट ऑफ अ वर्क इन अ फ्यू सेकेंड for which a human can take an entire years। जो कि मानव कई वर्षों में कर सकता है, वह कंप्यूटर नैनो सेकेंड में कर सकता है। While talking about computer speed, we do not talk in a term of such second and millisecond, but a माइक्रोसेकेंड। मिलीसेकेंड भी नहीं कर सकते हैं, हम माइक्रोसेकेंड में बात कर सकते हैं कि वह उतने देर में काम कर सकता है। A powerful computer is capable of perform several billions 109 simpler अरिथमेटिक ऑपरेशन पर सेकेंड जो है इतना कर सकता है, बिलियन में 109 बिलियन में कर सकता है। तो कंप्यूटर एक बहुत ही तथ्यात्मक उपकरण है। यह किसी काम की मात्रा में कुछ से
कुछ सेकंड में पूरा कर सकता है, जिसके लिए एक इंसान को पूरा एक साल लग सकता है। कंप्यूटर की गति के बारे में बात करें तो यह हमें सेकंड के संदर्भ में बात नहीं करते हैं, और मिली सेकेंड भी नहीं, यह माइक्रो सेकेंड में काम करता है। ठीक है, यह एक शक्तिशाली कंप्यूटर प्रति सेकंड में कई अरब, जैसे 1.9 अरब जो है अंक गणितीय संचालन करने में सक्षम है। डिलीजेंस क्या होता है? डिलीजेंस का मतलब होता है लगन जो होता है वह। तो देखिए, अनलाइक ह्यूमन beings, a computer is free from a monotony, tiredness, and lacks of a connection. It can continuously work for hours without creating any error and without grumbling. ठीक है, if you give 10 million calculation to perform, it will perform with easily the same accuracy and speed as the first one. ठीक है, तो वही लगन होता है कि मनुष्य के विपरीत कंप्यूटर एक सरता यानी माने एक लगातार काम करता है, थकता और अभाव के से मुक्त होता है, एक ग्रस्ता रखता है बिल्कुल जो है, या बिना किसी त्रुटि और बिना लगातार घंटों के तक काम कर सकता है, और गड़बड़ी जो है यह बहुत कम करता है। यदि आप प्रदर्शन करने के लिए 10 मिलियन गणना देते हैं तो यह उसके साथ प्रदर्शन करेगा पहले वाले के समान सटीक और तेज, माने यानी बहुत तेज से वर्क कर लेगा। वर्सेलिटी क्या होता है? जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा उसमें गुण, है ना, यानी बहुमुखी प्रतिभा। It is one of the most wonderful features about the computer. One moment it is preparing the result of a particular examination, the next moment it is busy with preparing electricity bills, and in between it may be helping and of secretary to trace an important letter in a second। क्योंकि यह एक बहुत बहुमुखी प्रतिभा यानी बहुत गुणों से संपन्न कंप्यूटर होता है। यह कंप्यूटर के बारे में सबसे अद्भुत विशेषताओं में से एक है। यह क्षण भर में यह किसी विशेष परीक्षा के परिणाम को तैयारी कर सकता है। अगले ही पल यह बिजली के बिल तैयार करने में और बीच में व्यस्त है। एक महत्वपूर्ण पत्र को सेकंडों में ट्रेस करने में कार्यालय सचिव की मदद कर सकता है। किसी तरह के बनाने में, बिजली बिल पे करने में, किसी भी तरह का वर्क करने में यह बहुत ही तेज होता है। तो पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, ये क्या होता है? पावर ऑफ याद रखने की क्षमता जो होता है वह कंप्यूटर के पास बहुत ज्यादा होता है। कंप्यूटर कैन स्टोर and recall any amount of data because of its high storage capacity of a storage device। ठीक है, उसमें स्टोरेज डिवाइस होता है जो बहुत ज़्यादा कैपेसिटी क्या होता है। एवरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी रिट्राइव्ड एज लॉन्ग एज डिजायर्ड बाय द यूजर, कैन बी रिकॉल्ड एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जैसे यूजर की आवश्यकता होती है, जब रिकॉल करेगा वह तुरंत कंप्यूटर जो है वो आउटपुट दिखा देगा। तो वही होता है कि याद रखने की क्षमता जो है इसके पास ज़्यादा होता है। कंप्यूटर किसी भी मात्रा में डेटा को स्टोर और रिकॉल कर सकता है क्योंकि यह उच्च है। इसके भंडारण उपयोग की भंडारण क्षमता भी बहुत ज़्यादा होता है। सूचना के प्रत्येक भाग को उपयोगकर्ता द्वारा वांछित होने तक बनाए रखा जा सकता है और जब भी आवश्यकता हो वापस उसको बुलाया जा सकता है। हम लोग रिजल्ट देख सकते हैं। कई वर्षों के बाद भी यदि जानकारी वापस ले ली जाए तो वह उतनी ही सटीक होगी जिस दिन इस कंप्यूटर में भरा गया था।
ठीक है, उतना ही समय में आपको दिखा देगा। जैसे देखिए अब जो है क्या होता है डेटा प्रोसेसिंग साइकिल, या कैसे काम करता है डेटा को, तो आपको ऊपर भी बता दिया है कि इनपुट लेता है, फिर प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट करता है, स्टोरेज करता है। ठीक है, इस तरह से करता है। तो आप कह सकते हैं द कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग इज एन प्रोसेस दैट अ कंप्यूटर प्रोग्राम डज टू enter data and summarize, analyze or convert data into usable information. The process may be automated and run on a computer. It involves recording, analysis, storing, summarizing, and storing data because data are most powerful when it is well presented and information। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग कोई भी प्रक्रिया है जो एक कंप्यूटर जो है प्रोग्राम के रूप में करता है, डेटा दर्ज और उसे संरक्षित कर सकता है, विश्लेषण करे या डेटा का प्रयोग करने योग्य जानकारी में बदल देता है। ठीक है, प्रक्रिया जो है स्वचालित किया जा सकता है और कंप्यूटर पर जो है चलाया जा सकता है। ठीक है, तो वही उसका प्रोसेसिंग साइकिल है, उसको आप लोग दे सकते हैं। द डेटा प्रोसेसिंग साइकिल, वही डेटा प्रोसेसिंग साइकिल जो है यह होता है कि डेटा प्रोसेसिंग साइकिल डिस्क्राइब ऑल एक्टिविटी विच आर कॉमन टू ऑल डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम फ्रॉम अ मैनुअल टू इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, मैनुअल से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में बदलता है। दीज एक्टिविटीज कैन बी ग्राउंड ऑफ इन 4 फंक्शंस कैटेगराइज via data input, data processing, data output and storage, constructing what is known as the data processing cycle। ठीक है, the main aim of a data processing cycle is to convert the data into meaningful information। Data processing systems are often referred to as the information system। The information system typically take raw data as the input to produce information output। ठीक है, तो ये क्या होता है डेटा प्रोसेसिंग चक्र जो है ने सभी गतिविधियों का वर्णन किया जो सभी डेटा के लिए सामान्य है, मैनुअल से इलेक्ट्रॉन सिस्टम तक, प्रोसेसिंग सिस्टम तक जो है। इन गतिविधियों के 4 कार्यात्मक श्रेणियों में बांटा गया है कि डेटा इनपुट, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा आउटपुट, डेटा स्टोरेज, जो हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं ऊपर भी। ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग चक्र जो है ये 4 भागों में बटा हुआ है जो आपको बता रहे हैं। वही डेटा इनपुट है, डेटा प्रोसेसिंग है, डेटा भंडारण है और डेटा आउटपुट है। ठीक है, तो डेटा इनपुट क्या होता है कि द टर्म्स इनपुट रेफर्स टू द एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू द रिकॉर्ड डेटा। ठीक है, इट अ प्रोसेस टू इंटर अ डेटा इन अ कंप्यूटर सिस्टम। So before we input any data, it is necessary to check or verify the data context। डेटा इनपुट क्या होता है कि जब हम कोई डेटा देते हैं, इंफॉर्मेशन देता है कंप्यूटर को करने के लिए, वही डेटा इनपुट कहलाता है। इनपुट शब्द डेटा रिकॉर्ड करने के लिए आवश्यक गतिविधियों को संदर्भित करता है या कंप्यूटर सिस्टम में डेटा दर्ज करने की एक प्रक्रिया है। इसलिए किसी भी डेटा को इनपुट करने से पहले डेटा की जांच या सत्यापन करना आवश्यक संदर्भ है। ठीक है, जैसे देखिए हम लोग क्या करते हैं कीबोर्ड से इनपुट को देते हैं, है ना। द टर्म्स प्रोसेसिंग इंक्लूड द एक्टिविटीज लाइक, अब जो है हम प्रोसेसिंग को देखते हैं। प्रोसेसिंग जो होता है वह लाइक जो है क्लासिफाइंग, स्टोरिंग, कैलकुलेटिंग, कंपेयरिंग और summarizing the data। The processing means to use technique to convert the data into मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। डेटा प्रोसेसिंग वह होता है, जैसे देखिए क्या होता है, जैसे दिमाग हमारा कोई इंफॉर्मेशन को उसी तरह से हम डेटा को देते हैं, वह इंफॉर्मेशन को पूरा जो देते हैं इंफॉर्मेशन को पूरा कैलकुलेट करता है, कैलकुलेट करने के बाद स्टोर करता है। ठीक ना, तो वही प्रसंस्करण शब्द में वर्गीकरण, भंडारण जैसे गतिविधियां शामिल है। डेटा की गणना, तुलना या सारांश जो है होता है। प्रोसेसिंग का अर्थ है डेटा को परिवर्तित करने के लिए तकनीकों का उपयोग करना।
करना सार्थक जानकारी होता है। ठीक है, अब डेटा आउटपुट क्या होता है, जो हमको दिखाता है प्रोसेस करके, वही डेटा आउटपुट होता है। इट इज अ कम्युनिकेशन फंक्शन विच transmit the information to the outside world. After completing the process of the data are converted into the meaningful into sometimes. The output also includes the decoding activity which convert the electronically generated information into the human रीडेबल फॉर्म। ठीक है, यह मानव को समझने वाले फॉर्म में बना देता है प्रक्रिया करके, वही आउटपुट होता है। यह एक संचार कार्य है जो सूचना को प्रेषित करता है बाहर की दुनिया में। ठीक है, यह एक प्रक्रिया होने के बाद डेटा को अर्थपूर्ण में बदल दिया जाता है। कभी कभी आउटपुट में डिकोडिंग गतिविधि भी शामिल होती है, जो परिवर्तित होती है इलेक्ट्रॉनिक रूप में संपन्न जानकारी को जो है मानव पठनीय रूप में देख लेता है। स्टोरेज क्या होता है, डेटा स्टोरेज जो है वही जो आप लोगों को बताया है कि ये इंफॉर्मेशन जो दिखा देता है उसके बाद जो स्टोर किया जाता है वही स्टोरेज होता है। इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग ऑफ द डेटा एंड इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज। ठीक है, भविष्य के उपयोग के लिए हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। इसमें भविष्य में उपयोग के लिए डेटा और जानकारी बढ़ना शामिल होता है। अब देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर बाय डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग के आधार पे कंप्यूटर को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, तो वह 3 भागों में बांट सकते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। देखिए एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, ये देखिए एनालॉग कंप्यूटर का शेप है, एनालॉग कंप्यूटर इसी तरह से होता है ये। ठीक है, तो इन एनालॉग कंप्यूटर्स डेटा इज रिप्रेजेंटेड एज अ कंटिन्यूअसली varying voltage and operate essentially by measuring rather counting. As the data is continuously variable, the result obtained are estimated and not exactly repeatable. It can be to perform multiple tasks simultaneously and also capable to work effectively with the irrational number like as a 1/8 to fraction and the 1/6 इस रूप में। ठीक है, तो ये जो है कि एनालॉग क्या होता है कि ये जो है हम इनपुट जिस रूप में देते हैं उसी रूप में यह इनपुट को स्वीकार कर लेता है। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर में डेटा को लगातार बदलते वोल्टेज के रूप में दर्शाया जाता है और बल की गिनती को मापने के द्वारा अनिवार्य रूप में काम करते हैं। चूंकि डेटा लगातार परिवर्तनशील होता है, इसलिए प्राप्त परिणामों के अनुमान लगाया जाता है, न कि बिल्कुल दोहराने योग्य। ठीक है, यह एक साथ कई कार्य करने में सक्षम है और काम करने में भी सक्षम है। परमेय संख्या के साथ जो प्रभावी ढंग से, जैसे ये देखिएगा परमेय संख्या को जो है दशमलव के रूप में बदल सकता है। वोल्टेज, तापमान और दबाव को एनालॉग उपकरणों का उपयोग करके मापा जाता है, जैसे थर्मामीटर जो है, ये वोल्टमीटर, थर्मामीटर और बैरोमीटर। ठीक है ना, ये सभी चीज़ों को मापने के लिए हम लोग एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर जो हम लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वह सभी डिजिटल कंप्यूटर है। जैसे देखिए ये सभी डिजिटल कंप्यूटर है। द डिजिटल कंप्यूटर इज अ मशीन बेस्ड ऑन अ डिजिटल टेक्नोलॉजी विच रिप्रेजेंटेड इंफॉर्मेशन बाय अ न्यूमेरिक डिजिटल। ये 0 और 1 के फॉर्म में सभी डेटा को लेता है। ठीक है, जिसको ऑन ऑफ भी कहते हैं। इन डिजिटल कंप्यूटर डेटा इज रिप्रेजेंटेड एज अ डिस्ट्रिक्ट यूनिट और इलेक्ट्रिकल पल्सेस
द डेटा इज measured in a quantities represented as either the on or off state, ठीक है। therefore the result obtained from the digital computer or accurate virtually of the today's computer are based on a digital computer। सभी जो है अभी डिजिटल कंप्यूटर पे काम करते हैं। डिजिटल जो है डिजिटल कंप्यूटर डिजिटल तकनीक पर आधारित एक मशीन है जो प्रतिनिधित्व करती है संख्या अंकों के द्वारा जो है होता है। डिजिटल कंप्यूटर में डेटा को विद्युत की असीमित इकाइयों के रूप में दर्शाया जाता है। डेटा को चालू या बंद स्थिति के रूप में प्रदर्शित मात्राओं में मापा जाता है, इसलिए डिजिटल कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम सटीक होता है। आज के लगभग सभी कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर पर आधारित ही हैं, ठीक है। अब तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर जो है देखिए इस तरह से होता है। ये क्या होता है देखिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ये देखिए डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर, ये दोनों को मिलाने के बाद ये हाइब्रिड कंप्यूटर बन जाता है। ये डिजिटल कंप्यूटर हो गया और ये एनालॉग कंप्यूटर हो गया, ये दोनों मिलाने के बाद हाइब्रिड कंप्यूटर हो गया। इट कंटेन्स द गुड फीचर ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर, ये दोनों का फीचर होता है। इट हैज a speed of एनालॉग कंप्यूटर, एक्यूरेसी ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। ये स्पीड एनालॉग का रहता है और एक्यूरेसी डिजिटल का होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर एक्सेप्ट डेटा इन एनालॉग फॉर्म एंड प्रेजेंट आउटपुट आल्सो इन अ डिजिटली, ठीक है। डेटा लेता है एनालॉग के फॉर्म में और जो है आउटपुट देता है वह डिजिटल कंप्यूटर के रूप में देता है। द डेटा हाउएवर इज प्रोसेस डिजिटली, और डेटा को डिजिटली के रूप में प्रोसेस करता है। देयरफॉर हाइब्रिड कंप्यूटर्स रिक्वायर्स एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग। इस तरह से हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, एनालॉग से डिजिटल हो जाता है, डिजिटल से एनालॉग होता है, कन्वर्टेड फ्रॉम द आउटपुट, आउटपुट को कन्वर्ट करता है, ठीक है। वही हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ अ कंप्यूटर ऑन द प्राइस साइज एंड क्लासिफिकेशन कैपेबिलिटी, यानी प्राइस साइज और कैपेबिलिटी के अनुसार हम कंप्यूटर को बांट सकते हैं। तो पहला हो सकता है कि माइक्रो कंप्यूटर, जिसे पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। और माइक्रो कंप्यूटर इज द स्मॉलेस्ट जनरल पर्पस प्रोसेसिंग सिस्टम। द ओल्डर स्टार्टेड 8-bit प्रोसेसर with the speed of 3.7 megabyte and a current PC 64-bit processor with a speed of 4.66 gigabyte। जो अभी हम लोग का कंप्यूटर है वह 64 बिट का 32 बिट का यूज हो रहा है, जो कि 4.66 मेगाबाइट का होता है, ठीक है। जैसे IBM PC हो गया, ये पल्स कंप्यूटर हो गया, ये सब जो है माइक्रो कंप्यूटर का एग्जाम्पल हो गया, वही माइक्रो कंप्यूटर हो गया, ठीक है। उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर जो है दो रूपों में बांटा जा सकता है, एक डेस्कटॉप के रूप में और एक है पोर्टेबल यानी ले जाने ढोने के रूप में। डेस्कटॉप के रूप में देखिए ये डेस्कटॉप कंप्यूटर जो हम लोग यूज करते हैं एक कम में थे डेस्कटॉप पे रख करके। तो अ डेस्कटॉप कंप्यूटर इज अ पर्सनल कंप्यूटर डिजाइन फॉर अ रेगुलर यूज ऑफ अ सिंगल लोकेशन और अ नियर अ डेस्क ड्यू टू इट्स साइज एंड पावर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो एक जगह कहीं हम रख करके उसका उपयोग करते हैं, उसका हिंदी यह है। उसी तरह से पोर्टेबल कंप्यूटर क्या होता है, द डिफरेंस इज द पोर्टेबल कैन बी यूज्ड व्हाइल ट्रेवलिंग वेदर डेस्कटॉप कंप्यूटर कैन नॉट बी कैरिड अराउंड, ठीक है। तो जो है पोर्टेबल होता है यह कंप्यूटर, इसको हम कहीं भी जो है ले जा सकते हैं, जबकि डेस्कटॉप को नहीं ले जा सकते, ठीक है। तो वही द डिफरेंट पोर्टेबल कंप्यूटर आर, जो अलग अलग पोर्टेबल कंप्यूटर होते हैं वो क्या होता है, लैपटॉप होता है, नोटबुक होता है, पामटॉप होता है, वायरेबल कंप्यूटर होता है ना, वेयरेबल कंप्यूटर, ठीक है। तो लैपटॉप आप सभी लोग देखते हुए हैं, ये सभी लैपटॉप हो गया कि दिस कंप्यूटर इज अ सिमिलर टू अ डेस्कटॉप कंप्यूटर but the size is smaller, they are expensively the desktop, the weight of laptop is around 3 to 5 kg। ये जो है ना थोड़ा महंगा होता है डेस्कटॉप से। नोटपैड क्या होता है, these computer are as powerful as the desktop
but size of these computer are comparatively smaller than the laptop and the desktop. They the weight of weight 2 kg or 3 kg, they are more costly देन लैपटॉप। ये लैपटॉप से भी बहुत महंगा होता है, या जो है नोटबुक ये, ठीक है। ये देखिए नोटबुक। पामटॉप जो होता है यानी हैंड हेल्ड कंप्यूटर जिसको कहा जाता है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड अ पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। दीज कंप्यूटर्स आर स्मॉल इन साइज, दे कैन बी हेल्ड इन हैंड्स, it is capable of doing work, processing spreadsheet and hand writing recognition, game playing, faxing and paging. These computers are not as powerful as a desktop computer that is a 3 MB, ठीक है। जैसे एक टॉप कंप्यूटर होता है, एक छोटा कंप्यूटर होता है जो कि हम लोग पॉकेट में रख करके कहीं भी काम कर सकते हैं। वेरिएबल कंप्यूटर होता है, क्या होता है कि द साइज ऑफ अ कंप्यूटर इज अ वेरी स्मॉल सो दैट वी कैन बी वार्म ऑन द बॉडी, इट हैज अ स्मॉलर प्रोसेसिंग पावर, इट इज यूज्ड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन और example pacemaker to correct the heart beats, in insulins meters to find the levels of the insulin in the blood है ना। ये ब्लड का हार्टेज का मापने के लिए काम, ब्लड शुगर को मापने के काम में आता है। जैसे देखिए ये जो है ना, ये पहनने योग्य कंप्यूटर होता है। इस कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा होता है जिससे इसे शरीर पर पहना जा सकता है। इसकी प्रोसेसिंग पावर कम होता है। इसका उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है, जैसे कि दिल की धड़कन को ठीक करने के लिए, पेसमेकर के लिए, रक्त में इंसुलिन के स्तर को पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। वर्क स्टेशन क्या होता है कि इट इज यूज टू लार्ज हाई रिजोल्यूशन ग्राफिक स्क्रीन built on a network support engineering एप्लीकेशंस, जैसे कैड में कैम में उपयोग किया जाता है। सॉफ्टवेयर डेवलपर डेस्कटॉप पर पब्लिशिंग, ये जैसे यूनिक्स एंड विंडोज एनटी जो है, ये बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए किया जाता है, और वह एक नेटवर्क होता है। वर्क स्टेशन, इसका उपयोग नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियरिंग एप्लीकेशन CAD और CM जो है CAD और CM जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डेस्कटॉप पब्लिशन में निर्मित बड़े उच्च रिजोल्यूशन ग्राफिक्स स्क्रीन में किया जाता है इसके, जैसे यूनिक्स और विंडोज एनटी, ठीक है। उसके बाद होता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होता है? अ मिनी कंप्यूटर इज अ मीडियम साइज कंप्यूटर दैट मोर पावरफुल देन अ माइक्रो कंप्यूटर। These computers are usually designed to serve multiple users simultaneously, जिसे parallel processing कहा जाता है। They are more expensive than micro computer। यह बहुत महंगा कंप्यूटर होता है, और यह जो है कई जो है कंप्यूटरों को जोड़ करके इसका जो है पैरेलल एक साथ वर्क किया जाता है, जैसे डिजिटल, अल्फा, सन, अल्ट्रा, ये सब जो है कंप्यूटर हो गया। वहीं मिनी कंप्यूटर एक मध्यम आकार का कंप्यूटर होता है जो माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल होता है। इन कंप्यूटरों को आमतौर पर एक साथ कई उपयोगकर्ताओं की सेवा करने के लिए डिजाइन किया जाता है। ये माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा महंगा होता है, ठीक है। उसके बाद होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम क्या होता है कि कंप्यूटर विच large storage capacity and very high speed of processing compared to the mini or a microcomputer are known as a mainframe computer. They support a large number of terminals for a simultaneously used by the number of the users like ATMs transactions. They are also used to central host computers in distributed data
प्रोसेसिंग सिस्टम, जैसे IBM 370S जो है 390, ये जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया। ये जो है देखिए ये मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है कि बड़ी स्टोरेज क्षमता वाले प्रोसेसिंग को कि बहुत तेजी से गति वाले कंप्यूटर यानी मिनी या माइक्रो कंप्यूटर के तुलना में मेन फ्रेम कंप्यूटर के रूप में जाने जाते हैं। ये ATM लेन देन जैसे ATM में जो होता है लेन देन जैसे कई उपकरणों उपयोगकर्ता द्वारा एक साथ उपयोग के लिए बड़ी संख्या में टर्मिनलों के समर्थन करते हैं। इन्हें वितरित डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम में केंद्रीय होस्ट कंप्यूटर के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, जैसे IBM 370S जो है 390 हो गया। ये देखिए ये हो गया जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद आता है सुपर कंप्यूटर। ये सबसे बड़ा सबसे महंगा सबसे तेज कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर हैव एक्सट्रीमली large storage capacity and computing speed which are many times faster than other computers. A supercomputer is measured in terms of tens millions instructions per second as the operation. Operation is made up of numerous instructions. The supercomputer is mainly used for a large scale numerical problem in scientific and engineering disciplines such as weather analysis। ठीक ना, जैसे मौसम की जानकारी करने के लिए, साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए, बड़ी बड़ी डेटाओं को हल करने के लिए, स्टोर करने के लिए सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। जैसे देखिए ये सब सुपर कंप्यूटर हो गए। ठीक है, सुपर कंप्यूटर हो गए। वहीं सुपर कंप्यूटर में बहुत बड़ी भंडारण क्षमता और कंप्यूटिंग गति होती है जो अन्य कंप्यूटरों की तुलना में तुलना में कई गुना तेज होती है। एक सुपर कंप्यूटर को 10 लाख निर्देश प्रति सेकेंड के संदर्भ में मापा जा सकता है। एक ऑपरेशन कई निर्देशों से बना होता है। सुपर कंप्यूटर मुख्य रूप से वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग विषयों जैसे मौसम विश्लेषण में बड़े पैमाने पर संख्याओं की समस्याओं के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है वह अगले क्लासेज में पढ़ेंगे।